छत्तीसगढ़ में आज फिर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर कड़ा प्रहार किया है और 9 नक्सलियों को मार गिराया। दंतेवाड़ा और बीजापुर की सीमा के जंगलों में हुई इस मुठभेड़ में नक्सलियों को बड़े पैमाने पर नुकसान होने का अंदेशा भी जताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन मानसून के तहत बीते 2 महीने में ही 35 एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए। देखिए ये रिपोर्ट। लाल आतंक पर बड़ा प्रहार, दंतेवाड़ा में 9 नक्सलियों पर मार। आज दंतेवाड़ा के जंगल बंदूकों की आवाज से गूंज उठे, क्योंकि आज दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 9 नक्सलियों को ढेर किया है। मारे गए नक्सलियों के साथ SLR राइफल, 303 और 315 बोर राइफल, विस्फोटक सामान समेत कई जरूरी दस्तावेज बरामद हुए हैं। देखिए, जब से हम लोग सरकार में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से नक्सलवाद के साथ बहुत मजबूती के साथ सरकार लड़ रही है। हमारे जवान लड़ रहे हैं। हमारे जवानों के बहादुरी को भी हम सलाम करते हैं। और अभी 9 नक्सली मारे गए हैं और इस बहादुरी के लिए हम हमारे बलों का साहस को सलाम करते हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून के दौरान नक्सलियों पर सुरक्षा बलों के हमले बढ़ जाते हैं। ऐसे में प्रदेश में ऑपरेशन मानसून के तहत ही बीते 2 महीनों में 35 एनकाउंटर हुए हैं। लेकिन साल 2024 की शुरुआत से अब तक कितने नक्सली ढेर हुए हैं, जरा वो भी देखिए। नक्सलियों के खिलाफ 98 मुठभेड़ हुई, जिसमें करीब 156 नक्सली ढेर हुए। 650 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और इस बीच हमारे 17 जवानों की शहादत भी हुई। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए 3 साल का वक्त दिया था। हाल ही में उन्होंने नक्सलवाद के खात्मे को लेकर छत्तीसगढ़ में बड़ी बैठक भी की। समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूत रणनीति के साथ, रूथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए। वामपंथी उग्रवाद हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। जिस हिसाब से नक्सलियों के खात्मे की खबरें आ रही हैं, वो इस बात का सबूत देती हैं कि अब प्रदेश नक्सलवाद के खिलाफ आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। खुद गृह मंत्री ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए 2026 डेडलाइन तय की है और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आने के बाद लगातार नक्सलवाद पर प्रहार भी तेज हो गए हैं। सुकमा और दंतेवाड़ा क्षेत्र में DRG और CRPF के जवानों के संयुक्त ऑपरेशन में 9 नक्सली मारे गए। और अगर अब बात कांग्रेस के कार्यकाल की करें, तो कांग्रेस सरकार के दौरान 5 सालों में कुल 219 नक्सली ढेर हुए थे। वहीं बीजेपी सरकार के 8 महीने में ही 156 नक्सली ढेर हो चुके हैं। इसके साथ ही इस तरह के ऑपरेशन में जवानों को नुकसान भी कम उठाना पड़ा है। कांग्रेस सरकार के 5 साल में जहां 147 जवानों को हमने खोया है, वहीं 8 महीने में सिर्फ 17 जवान शहीद हुए हैं। ऐसे में ये तो साफ नजर आता है कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से लाल आतंक के खिलाफ डटकर सामना किया जा रहा है। 2014 में सत्ता में आए केंद्र में, बोले 2016 में खत्म कर देंगे, 2018 में खत्म कर देंगे, 2020 में खत्म कर देंगे, 2022 में खत्म कर देंगे, 2024 में खत्म कर देंगे, अब 2026 में खत्म करेंगे। आप जब गृह मंत्री जी आएंगे ना 2026 के बाद, आप पूछना कि साहब अब कौन से साल में अब खत्म करने वाले। नक्सलियों को हमारे जवान मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। नक्सलियों की माद में घुसकर नक्सलियों को ही खदेड़ने की पूरी तैयारी है। सरकार के विजन से जवानों के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 2 टूक के बाद जवान नक्सलियों पर आक्रामक होते जा रहे हैं। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डेडलाइन तय कर दी है। अब देखना होगा कि इस डेडलाइन पर नक्सलवाद खत्म हो पाता है या सिर्फ सियासत का जरिया बन जाता है। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से खोमन साहू की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब से नक्सलियों के सफाई की डेडलाइन तय करके गए हैं, तब से नक्सलियों पर सुरक्षा बलों के ऑपरेशन और हमले लगातार बढ़ गए हैं। सुरक्षा बलों के हमलों के जवाब में नक्सली भी कोई जवाबी हमला नहीं कर पाए हैं।
आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। इससे साफ है कि नक्सलियों की कमर सुरक्षा जवानों ने बुरी तरह से तोड़ दी है।